अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है अपना हैकाथॉन 2 फेज़ 2 का जो है अपना सेकंड पार्ट बना लिया था। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट वीडियो। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है अपना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए हमने एक स्पेक बनाया था और हमने अपने हैकाथॉन 2 फेज़ 2 को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। सो लास्ट टाइम हमने जो है ना क्या किया था, हमने एक स्पेक बना लिया था और उससे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने एजेंट्स स्किल वगैरह क्रिएट कर लिए थे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना अपने अगले दोनों स्पेक क्रिएट करने वाले हैं। फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में बिगैर टाइम वेस्ट किए और करते हैं काम स्टार्ट अपने हैकाथॉन 2 फेज़ 2 का। सो लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने करना क्या है। बेसिकली करना ये है कि आते हैं जीवीडी के पास। अब देखें ना, हम जो ना लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे तो हमने एक स्पेक बना लिया था, ठीक है। हमने सेकंड स्पेक का जो ना बेसिकली प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा लिया था। यहाँ पे देखें ये आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम आएंगे सीधे सीधा वही टर्मिनल में। अब यहाँ मैं यूबंटू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपना टर्मिनल। और यहाँ पे जो है बेसिकली मैं बॉन्साई का यूज़ कर रहा हूँ। और जो लास्ट वाली जो मेरी कन्वर्सेशन थी जो रात को हमने की थी उसको मैं यहाँ पे रिज्यूम कर लेता हूँ। सही है, रिज्यूम करने के बाद मेरी वो कन्वर्सेशन आ जाएगी। ये 9 आवर पहले बिल्कुल यही है। सही है, इसको मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यही जो ना कन्वर्सेशन जो अपनी थी रात वाली उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्लैश एस पी डॉट स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, सॉरी प्लान नहीं, स्पेसिफाई। और यहाँ पे मैं अपना वो प्रॉम्प्ट बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो ना अपना जो स्पेक है वो हमारा हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अपना जो फोल्डर है, और अच्छा इसको यहाँ पे काम करते हैं। क्वेश्चन बार से मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ देख लेता हूँ। सो ऑटो एक्सेप्ट एडिट्स के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब दबाता हूँ, ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब। और यहाँ पे ये ऑटो एडिट्स वगैरह होती जाएंगी सारी सारी चीज़ें। आते हैं अपने फोल्डर की तरफ और यहाँ पे इसको मैं CMD में नहीं, यहाँ पे हाँ ठीक है, कोड में चलते हैं। तो कोड में हमें जो है ना अपने स्पेक वगैरह देखने होते हैं, प्लानिंग देखनी होती है। और लास्ट टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बैकेंड जो है वो सक्सेसफुल बन चुका था अपना डेटाबेस का बेसिकली। और ये मैं यहाँ से टर्मिनल काट दूंगा और ये यहाँ पे आ गया, यस कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ये आ गए हम यहाँ पे। सो ये हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा है। और पीछे जो है हमारे पास ये सारा सारा काम हुआ था। अपना बैकेंड हमारा कल बन चुका था अपना डेटाबेस के हवाले से। और लेट्स सी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना न्योन सर्वरलेस पोस्टग्रेस में चलते हैं कि हमारा जो बैकेंड था उसमें हमारे पास एक टेबल भी बन चुका था, ठीक है। आते हैं दोबारा वापस से, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में। और ये भी क्या कर रहा है, ये अभी आई विल क्रिएट स्पेसिफिकेशन फॉर रिस्पेक्ट टू ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, हाँ सही है। सो ब्रांचेस चेक कर रहा है, अगर ब्रांच नहीं होगी तो एक और नहीं बना लेगा। खैर आप बना लो, कोई इशू नहीं है। बट वैसे ही मैं गिटअप डेस्कटॉप से ही पुश करता हूँ अक्सर कोड। और आते हैं दोबारा यहाँ पे। और ये हमारे पास वो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम इसको हमने यहाँ पे ऐड की थी और यहाँ से हमने जनरेट की थी, ठीक है, अपने डेटाबेस में से। तो ये लॉगिन तो था, बट ये क्या हो गया इसको। खैर हम दोबारा कर लेते हैं लॉगिन, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो लॉगिन होगा आई थिंक, सेशन में इसके अंदर वो ऐड होगा। तो हाँ ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। सो लेट्स सी, हाँ ये है ना हमारा लास्ट YT फेज़ 2 हमने जो बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है। दोबारा आते हैं टर्मिनल में, कोई इंटर वगैरह तो नहीं करना। खैर वापस आते हैं यहाँ पे। और सही है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं टेबल्स के अंदर कि टेबल क्या हुए थे क्रिएट। एक हमारे पास यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ था बेसिकली, टास्क का एक टेबल था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कोई रो नहीं है। एक हमारे पास और टेबल बनना चाहिए यूज़र्स का बेसिकली। यहाँ पे यूज़र का डाटा जाएगा जो साइन अप करेंगे, ठीक है, वो डाटा, उस डाटा के लिए। अच्छा यहाँ पे ये कंट्रोल+0 फॉर हिस्ट्री कन्वर्जेशन कम्पैक्ट। सो आई थिंक इसने हिस्ट्री जो है वो अपना क्लियर कर दी है, मुझे तो ऐसा लगता है। ये कह रहा है कंट्रोल+0 दबाओ और अपनी हिस्ट्री देख सकते हो। नहीं अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री की, बस यही है कि भाई हमारा बस आगे वाला काम हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेक 2 जो है वो बन चुका है, ठीक है, बिगियर कंटेंट के। और यहाँ पे कंटेंट उसके अंदर राइट किया जा रहा है। यहाँ पे देखें, आते हैं यहाँ पे और देखते हैं भाई स्पेक 2 हमारे पास यहाँ पे बन तो गया है। स्पेक्स के अंदर आएंगे और ओथ JWT बिल्कुल परफेक्ट है। spec.md के अंदर आएंगे। यहाँ पे ये दिस स्पेसिफिकेशन डिफाइन ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन फॉर दी टू डू फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन द सिस्टम यूजेस बेटर ऑथ, सही है, फॉर फ्रंट एंड ऑथेंटिकेशन एंड JWT जेसन वेब टोकन्स फॉर स्टेटलेस API ऑथराइजेशन, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अच्छा जी, तो हम आते हैं वापस से दोबारा यहाँ पे।
और ये हमारे पास यहाँ पे स्पेक बन रहा है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा वो काम ये कर लेते हैं, अपना जीपीटी के पास चलते हैं और अपना जो प्लान का प्रॉम्प्ट था प्लानिंग का, उसको यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑथ फ्लो आर्किटेक्चर नेक्स्ट जेएस बेटर ऑथ JWT फास्ट एपीआई, ठीक है, JWT और वेरिफिकेशन मिडल वेयर फॉर फास्ट एपीआई, फ्रंट एंड एपीआई क्लाइंट स्ट्रेटजी फॉर टोकन अटैचमेंट, ठीक है, ये सही है। यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम आते हैं वापस से टर्मिनल में, और यहाँ पे ये हो जाए जब तक, ठीक है, अपनी बस PHR बन जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपना, यहाँ पे इसने आर्किटेक्चर भी कोई बनाया है क्या, फ्रंट एंड से बेटर ऑथ, बेटर ऑथ से बैकएंड, बैकएंड के पास वेरीफाई होगा JWT टोकन, जो हमारे पास यहाँ पे सर्वर की साइड एक टोकन बनेगा JWT, सही है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो वेरीफाई होगा अपने क्लाइंट साइड से, ठीक है, सॉरी क्लाइंट साइड से जनरेट होगा, फिर हमारे पास वेरीफाई होगा बेसिकली सर्वर से, फिर हमारे पास यहाँ पे साइन इन साइन अप होगा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा आते हैं वापस से यहाँ पे, इसने आई थिंक क्या बनाया है, हैं, व्हाट्स दैट ब्रो, ये क्या देखा आप लोगों ने, वही देखा जो मैंने भी देखा, कि इसने स्पेक के साथ प्लान भी बना लिया, टास्क भी बना लिया। ये क्या हो गया, वैसे अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, देखिए इसमें कोई वो मसले मसले की बात नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इतना फास्ट इसने बनाया, सारी चीज़ें फास्ट बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाई हैं, वो अच्छी बात है। ये मसला नहीं है कि भाई उसको हमने स्पेसिफाई दिया, उसने प्लान वगैरह बना दिया, ये कोई मसला नहीं है, बट ये इसने बनाया क्यों, सोचने वाली बात है ना। तो खैर हो गई। अगर आप ये देखें, अगर इस केस में मेरे पास ये बन चुका है, ठीक है, अगर इस केस में आप लोगों के पास नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो भाई जैसे मैंने यहाँ से प्लान का प्रॉम्प्ट उठाया, प्लान उठाऊंगा प्रॉम्प्ट और पेस्ट करूँगा, ठीक है, और उसके बाद अपना टास्क ये डायरेक्ट कमांड चलाऊंगा और उसके बाद इंप्लीमेंट करूँगा। बट मेरे इस केस में मैं क्या करूँगा, अभी मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट चलाऊँगा, समझ आ रही है बात। एक काम करते हैं, आर्किटेक्चरल डिसीजन डिटेक्ट JWT और एल्गोरिथम वगैरह 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 सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसने प्लान भी बना लिया, ठीक है, और इसने जो है बेसिकली टास्क भी बना लिए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट चलाता हूँ, sp.implement, सही है। इफ़ यू नहीं, बस डायरेक्ट इम्प्लीमेंट चलाते हैं, सही है। और मेरे केस में ना इसने तीनों चीज़ें बना ली हैं एक साथ, ठीक है, बट ये मैंने तो नहीं किया, बट हमारे जो कमांड थी वो थी स्पेसिफाई की, बट इसने जो सारी सारी चीज़ें की हैं वो खुद की हैं। खैर हो गई। अगर आप लोग के पास नहीं करेगा तो आप लोग जो मेरा प्लान का प्रॉम्प्ट है जो हमें जीपीटी ने यहाँ पे जनरेट करके दिया, यहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट करके अपना, फिर दोबारा हम लोग उसके बाद टास्क की जो कमांड है sp टास्क की, वो हम लोग डायरेक्ट चलाएंगे, ठीक है। बस यही बात, इतना सा डिफरेंस है और कोई इतना मसला असल नहीं है। सो खैर हो गई। अच्छा जी, तो एरर आ गया, टास्क डॉट एम डी नॉट फाउंड, व्हाट्स दैट, 00 टास्क API बैकेंड। नहीं यार, आप टास्क API बैकेंड की तरफ क्यों जा रहे हो, हमें तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है अपना स्पेक 2। आई थिंक ये भूल गया है, सो मसला कर रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या कर रहा है ये, पेमेंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम, लेट मी स्टार्ट विथ फेज़ 1, ठीक है। अब ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन का जो काम है वो इसने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली। और बिक्रिप्ट, पाई, JWT, पाइथन, जोश, पाइडेंटिक सेटिंग्स, तो कुछ पैकेजेस हैं जो इसने ऐड किए हैं। और ठीक है, सो अब यहाँ से आप लोगों को क्या बात समझ आई कि भाई देखिए बात को समझे। अब मेरे केस में ये हुआ कि मैंने चलाई स्पेसिफाई की कमांड, उसने बनाया प्लान भी, टास्क भी उसी के साथ साथ बना लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम अपने स्पेसिफाई के प्रॉम्प्ट को देखते हैं, क्या क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी क्या उसने ये बना लिया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे बेसिकली, नहीं। खैर हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट हम आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग प्लान चला के उसके बाद आप टास्क ही चलाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मैंने जो है डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया है। सो खैर हो गई। अच्छा यहाँ पे आते हैं, बैकएंड को ये क्या कर रहा है, उसके अंदर कुछ राइट कर रहा है, यूज़र क्रिएट यूज़र टेबल। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था
याद है आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में चले थे, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। यहाँ में ये जो टेबल है ना, ये हमारे पास एक टेबल है टास्क का। दूसरा टेबल किस चीज़ का बनेगा? दूसरा टेबल यूज़र्स का बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा साइन अप होंगे यूज़र यहाँ पे आएंगे और फिर उनको मैच करके साइन इन किया जाएगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे यूज़र का भी टेबल बनेगा। सो लेट्स सी, आते हैं दोबारा टर्मिनल में और यहाँ पे टेस्ट ऑथ JWT। सो लेट्स सी, अच्छा जी, और थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसके बाद हमारे पास एक स्पेक रह जाएगा। सो बहुत ही एक्साइटेड, ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह काम। आते हैं दोबारा अपने जीपीटी के पास कि भैया नाउ यू कैन जनरेट स्पेक 3, ठीक है। सो स्पेक 3 इससे जब तक जनरेट करवाते हैं ना, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जब तक वो हमारे पास काम हो रहा है जब तक यहाँ से काम कर लेते हैं। अब ये समझ गया, स्पेसिफाई का करना है और प्लानिंग का करना है, बिल्कुल सही है यार। एक किसी को रिकमेंड कर लेते हैं ना, तो जिसका छोटा होगा वो सही है ज़्यादा। चले ये सही है, ठीक है, ये ठीक है जो हमारे पास पहली इसमें है ना, ये ठीक है। यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में, इसमें तो कोई यस वैसा काम नहीं है ना। सही है। आते हैं दोबारा अपने जीपीटी के पास। आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए ना। यहाँ पे देखते हैं टू डू फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन स्पेक 3 फ्रंट एंड इंटीग्रेशन। फ्रंट एंड एंड इंटीग्रेशन, सही है। फ्रंट एंड बनाएगा अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर और उसको इंटीग्रेट करेगा बैक एंड और फ्रंट एंड को। और सक्सेस क्राइटेरिया ये है, यूज़र कैन साइन अप एंड साइन आउट विया फ्रंट एंड ऑथेंटिकेशन। यूज़र कैन क्रिएट, व्यू, अपडेट, डिलीट। तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आते हैं दोबारा अपने टर्मिनल में। अब ये टेस्ट ऑथ साइन अप, अच्छा ये लास्ट में हमें जो टास्क थे ना ये वाले, अब ये बन रहे हैं। ये टेस्ट ऑथ साइन अप, मतलब ये तकरीबन 55 हो जाएंगे अभी के अभी। तो ये अब हमारा लास्ट फेज़ हो रहा है यार। वैसे आप लोगों ने इस बार क्या चीज़ जो है ना नोट की है हैकाथॉन 1 में, कि हमारे पास इतने सारे इश्यूज़ आ रहे थे अपने टर्मिनल में, और उसका काम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा था। देखा आप लोगों ने? देखी हमारा वो तो सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है, फास्ट भी हो रहा है। और हमारे पास क्या हो रहा है अपना बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास एरर भी नहीं आ रहे यूबंटू के अंदर। तो ये यूज़ करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास स्पेक दो स्पेक्स बन चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग मैं दिखाऊं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन तो हम तभी टेस्ट करेंगे जब हम लोग जो ना अभी अपने फ्रंट एंड वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अपना आते हैं बैकएंड के अंदर, और ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स के अंदर, और यहाँ पे ये एपीआई के अंदर, और यहाँ पे राउट्स के अंदर, और यहाँ पे auth.py के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये ऑथेंटिकेशन के वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एंड पॉइंट वगैरह यहाँ पे बने हुए होंगे, दिखाता हूँ सबको, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना हुआ है साइन इन का, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, और इसी तरह से हम और भी होंगे। ये टास्क का अपने यहाँ पे एंड पॉइंट होगा, सही है। सो परफेक्ट है, बहुत अच्छा सीन है, ठीक है। और हमें काम करते हैं जो नेक्स्ट अपना स्पेक है ना, स्पेक नंबर 3 फ्रंट एंड बनाना, और उसको बाद में अपना इंटीग्रेशन करना, वो अभी हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। सो आते हैं जीपीटी के पास, और यहाँ पे आते हैं स्पेसिफाई 3, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आते हैं सीधा टर्मिनल में, और यहाँ पे /sp डॉट स्पेसिफाई, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा अपने स्पेसिफाई वाले प्रॉम्प्ट को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई 3 मतलब स्पेक 3 बना रहे हैं। क्या हुआ? फॉर फ्री राउटिंग टू सो एंटर स्विच इन योर प्रॉम्प्ट टू स्विच अनदर। अच्छा, ये कह रहा है मॉडल जो ना वो स्विच करो आप। सो चले, ये इस तरह से होगा, बोल रहा है कि इस तरह से आप ऐड करो, ठीक है। और यहाँ पे स्विच लिख दो, स्विच लिख दो, ये खुद ही जो है ना स्विच हो जाएगा। सो लेट्स सी, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं स्विच, इसी तरह से हो जाएगा। तो देखते हैं। अब ये इसने कहा कि इंटर स्विच इन यूर प्रॉम्प्ट टू स्विच इन अदर फ्रंटियर मॉडल। तो अच्छा, मेरे पास ये मसला आया, देखा आप लोगों ने, ये जो ना अपने इस मॉडल के जो अपने फ्री प्रीमियम मॉडल, ये इसका बेसिकली कोई ख़त्म हो जाएगा कुछ ना कुछ कोटा वगैरह। तो उसने कहा कि आप कोई और मॉडल यूज़ कर लो। तो ये जो ना अभी इसका टाइम ख़त्म हो गया है। चलिए ठीक है, हमने कोई और मॉडल, ये अभी खुद स्विच करता रहेगा, हम यहाँ पे नहीं करेंगे।
लोड कोड यहाँ पे खुद ही यूज़ करेगा, ठीक है, और पहुंच जाएगा बिहाइंड द सीन यूज़ करते हुए, ठीक है। और लेट्स सी, यहाँ पे यस कर लेते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना ये काम हो रहा है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, ले एल एस स्पेक्स, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, सही है। तो सीन बहुत ही बेहतरीन है कि यार हमने यहाँ पे स्विच का यहाँ पे जो ना बेसिकली यूज़ किया है, और यहाँ पे जो अपने मॉडल्स हैं वो ऑटोमेटिक स्विच होंगे, तो आप लोगों को ये भी नई चीज़ पता चल गई, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक फ्रंट एंड का फोल्डर बनाएगा, सही है। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट जेएस को इनिशलाइज करेगा, ठीक है। सो ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। नो एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड ब्रांच फाउंड, कोई पहले से नहीं करती फाउंड, तो चलें आप बना लें, अभी कोई इशू नहीं है। सो दिस विल बी फीचर नंबर 003, लेट मी क्रिएट द फीचर ब्रांच, और 003 ब्रांच नेम, इसका नाम इसने रखा है, ठीक है। यस कर लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे जो ना अब ये स्पेक जब तक बन जाए, अभी आप जब तक सॉरी PHR बन जाए, अपनी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बन जाए, उसके बाद हम जो है ना अपना प्लान का प्रॉम्प्ट इसको देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो वैसे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड स्पेक हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। अपने यहाँ पे बेसिकली अपने यहाँ पे PHR प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड वो बन चुके हैं। अब हम लोग जो है ना अपना प्लान का यहाँ पे बेसिकली प्रॉम्प्ट चलाएंगे डायरेक्ट, सही है, S/SP डॉट प्लान, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दूंगा अपने प्लान वाले प्रॉम्प्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफाई है ना, वो तो मुझे लग रहा था बहुत अच्छा बना है, बस बना होगा, बहुत अच्छा बना होगा, बिकॉज हम डायरेक्ट अपने प्लान को पढ़ लेंगे। जो प्लान के अंदर जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, प्लान के अंदर जो आर्किटेक्चर होता है, सही है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको यस करते हैं, और सेटअप प्लान डॉट एसएच, ठीक है। तो perfect है। यहाँ पे फाइल रिफाइल करते हैं, ऐसे कोई नहीं है, ऐसे नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास ये सेटिंग है, और यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग है, ठीक है। और उसके अंदर मैं उसको सेट किया कि भैया आप ये काम करना, सही है। और उसको हमने वहाँ पे बता दिया, और फिर उसके बाद हमने अपना स्पेक 1 बनाया था, और तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी स्पेक 1 के अंदर। फिर जो है ना मैंने अभी ये बेसिकली स्पेक 2 और 3 बना रहा हूँ, जो हमारे पास एंड है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा। सो आप लोग ये देख रहे होंगे आई थिंक शाम को ये वीडियो, या फिर पता नहीं है किस टाइम देख रहे होंगे। तो देखिए इसको अपलोड करते हैं टाइम से हिसाब से। बाकी आपको कुछ चीज़ें नहीं है, और इसके अलावा अपने एंड पॉइंट वगैरह बन चुके हैं, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट फेज 0 आर्टिफैक्ट्स research.md, ठीक है, आप कर लो, क्रिएट कर, ठीक हो गया। यार ये आई थिंक 2 फाइल्स को एक साथ राइट कर रहा है क्या, हैं? हाँ भाई, सब फाइल्स को एक साथ राइट कर रहा है, क्या बात है। देखें, क्विक.md की भी फाइल एक साथ इसने बेसिकली राइट की है, UI कंपोनेंट्स की भी इसने राइट की है, फ्रंट एंड API की भी की है, डाटा मॉडल भी की है भाई, एक साथ सारी सारी फाइल्स, वाह भाई, क्या बात है। तो यहाँ पे सो ठीक है। सो लेट्स सी यार बना दिया, अच्छा नहीं अरे ये मैंने किया चलिए अभी रहा है, चलिए चलिए काम टास्क जो हमारे होता है, चलिए ये टास्क भी नहीं है। सो लेट्स सी देखें क्या होता है। यहाँ पे मुझे बोल रहा ना चैनल लॉगिन तो बहुत जबरदस्त रहा, बड़ा बड़ा आपने पास सो लेट्स सी पहला अच्छा है, ग्रेट करते हैं भाई, आपने ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पे /sp.task की कमांड डायरेक्ट चलाते हैं, ठीक है। अब बस अपने प्लान को ना टास्क के अंदर डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो है बेसिकली आप क्या करो, उसके बाद फिर हम इसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। और सही हो गया, वैसे ज़बरदस्त काम हो गया। अच्छा आर्किटेक्चर के अंदर और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आर्किटेक्चर को, किधर गया आर्किटेक्चर अपना प्लेन वाला। अच्छा इसने कोई बैकएंड का यहाँ पे जिक्र किया है, बैकएंड का इसने जिक्र किया है, ठीक है। स्पेक 1 स्पेक 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं पहले से, तो उनको रीड करेगा, रीड करने के बाद जो है ना फिर काम करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो /sp.task, ठीक है। आते हैं वापस दोबारा यहाँ पे,
ये रहा है, टास्क बन रहे हैं अपने स्पेक 3 के, ठीक है। सो काफ़ी एक्साइटेड, इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। टास्क को थोड़ा सा हम लोग जो है ना रीड करेंगे। पता है क्यों रीड करेंगे टास्क को? टास्क को इस वजह से रीड करेंगे, देखेंगे भाई उसने पहला टास्क इस तरह से कर रखा है कि भाई टास्क से पहले जो ना टास्क बनाएगा जब, वो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट जेस को इनिशियलाइज कर रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट जेस को इनिशियलाइज वो हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखेंगे अपने टास्क के अंदर। अगर नहीं होगा तो हम वो खुद एड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ना, अगर जो है ना बेसिकली क्लाउड कोड खुद से फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट करेगा, फाइल्स पैकेट और जेसन की फ़ाइल, इसके अलावा बेसिकली फाइल्स फोल्डर जो और अपने जो बेसिकली उसके डिपेंडेंसीज होते हैं ना, अगर खुद से बनाना स्टार्ट करेगा तो मसला बन सकता है। तो वो एरर 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 बहुत सारे एरर आ जाएंगे, सही है। सो इस वजह से अगर जो है वो टास्क डॉट एमडी के अंदर जो है ना फ्रंट एंड का जिक्र ही नहीं है इनिशलाइज करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली फिर खुद से इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यार देखिए कोई एक दो चीज़ें करनी होती हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं है हम 100% जो है ना अपने डिपेंडेंट रहें क्लाउड कोड के ऊपर, ठीक है। 100% मैं नहीं रहता बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत मैं खुद से काम करता हूँ ताकि मेरा काम सही हो पाए। मुझे पता है, मैंने इसको यूज़ किया, मुझे इतना पता है कि यार जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, लाइक यूई का पैकेज इनिशलाइज करना है, वो मुझे खुद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्स का जो है ना बेसिकली अपना उसको इनिशलाइज खुद करना है, वो मैंने खुद किया था, सही है। अब अगर यहाँ पे फ्रंट एंड का यहाँ पे जिक्र नहीं है कि भाई वो इनिशलाइज नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैं खुद इनिशलाइज करूँगा। सो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये होता है कि ख़राब हो जाता है, मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे इस तरह से, बहुत सारे नहीं, 2-4 इस तरह से प्रोजेक्ट आगे पीछे हुए थे, तो इस वजह से मैं ये खुद करना चाहूँगा। अगर नहीं होगा तो सही, ठीक है। अगर जो है टास्क के अंदर भाई वो जिक्र होगा कि भाई फ्रंट एंड को इनिशलाइज करना है सबसे पहले, तो ठीक है, फिर हम इसको कर देंगे भाई अपना इम्प्लीमेंट, और ये खुद सबसे पहले इनिशलाइज करेगा। तो इस तरह से वैसे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई हम अपनी टास्क को अपडेट भी करवा सकते हैं, बट अपडेट के लिए प्रॉम्प्ट लिखूंगा, टोकन्स आए होंगे, थोड़ा बहुत ये वो काम हो जाएगा। बट एक कमांड होती है अपनी नेक्स्ट जेस की, वो हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, सही है। देखते हैं, अब डिपेंड करेगा वो टास्क के ऊपर। तो इस तरह से टास्क को थोड़ा सा रीड करना ज़रूरी होता है, जो भी आप लोग काम कर रहे हो, प्लानिंग को भी रीड करना ज़रूरी होता है कि आर्किटेक्चर किस तरह का बना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, अच्छा यहाँ देखें राइट हो चुका है अपने टास्क एमडी राइट हो चुकी है, सही है। अब आते हैं स्पेक्स के अंदर और फ्रंट एंड के अंदर और यहाँ पे टास्क डॉट एमडी के अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम जो रीड कर लेते हैं प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, सही है। क्रिएट फ्रंट एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इनिशियलाइज नेक्स्ट जेएस 16+ प्रोजेक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट एलिमेंट सीएसएस ESLint ऐप राउटर सोर्स डायरेक्टरी। समझ आई बात आप लोगों को? यहाँ पे आप लोगों को बात ये समझ आई है कि भाई सबसे पहले ये इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड डायरेक्टरी का बोल रहा था तो वो अलग बात थी, बट ये इनिशियलाइज करेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई वो काम खुद करेगा, सही है। अभी यहाँ पे इसकी अपनी जो PHR है ना हमारी अपनी टास्क और MD की PHR हमारी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। अब हम लोग काम करते हैं कि भाई इसको ग्रेड कर लेते हैं। भाई आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लाइक करते हैं आपको, बोन से आई बहुत ज़बरदस्त, इसी तरह से हमारे जुड़े रहिए। /sp डॉट इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इसको मैं चलाऊँ या फिर फ्रंट एंड खुद से करना पड़ेगा? चलें इसको हम डायरेक्ट चलाते हैं। अगर ये आगे पीछे थोड़ा बहुत करना चाहेगा ना, अब हम इसको रीड करना है, अब हम इसको थोड़ा फोकस रहना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, डन। यहाँ पे इसने 100 ऑफ लाइन्स को इसने जो ना रीड किया है टास्क डॉट एमडी के अंदर। 100 ऑफ लाइन्स कहाँ तक बनती हैं? यहाँ तक इसने रीड किया है, ठीक है। अच्छा जी, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सही है। तो देखते हैं ना बेसिकली होता क्या। सबसे पहले अगर ये फ्रंट एंड का फोल्डर खुद से बनाना स्टार्ट करेगा तो उसको मैं इंटरप्ट करूँगा, सही है। अगर ये इनिशलाइज करेगा तो मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है भाई आप इनिशलाइज करो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब इसने रीड किया है टास्क डॉट एमडी को, और यहाँ पे उसने जो ना बेसिकली अपनी हिस्ट्री को यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दिया है, क्योंकि वो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और कन्वर्जेशन कंपेक्टेड कंट्रोल +0 करके आप हिस्ट्री देख सकते हो। नहीं मुझे नहीं देखनी, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल।
बस आप इम्प्लीमेंट कर दो और बस काम हो जाए। I will continue with the spirit implementation execution. Let me first verify current project state. हाँ, आप देख लो, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ls करके आप देख लो जो भी चीज़ देखना चाहते हो। सही है, परफेक्ट भाई। स्पेक नंबर 3 रिक्वायरमेंट्स डॉट एम डी को इसने रीड किया है। फेज़ 1 का सेटअप करने के लिए इसने क्या क्या किया है बेसिकली, इसने जो है, अरे भाई वो देखें, देखें आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, फ्रंट एंड का इसने फोल्डर खुद बनाया है, फ्रंट एंड का इसने फोल्डर खुद बनाया है। उसके बाद इसने क्या किया है, npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप। यार इसने देखे ना, ये गलत किया है, क्रिएट के बाद हाइफन आता है बट इसने हाइफन नहीं दिया, ठीक है। और ये हाँ, हाइफन दो ना, ठीक है। अब यहाँ भी ये मसले कर रहा है यार, यार ये देखिए ना, अब इसने यहाँ पे हाइफन नहीं दिया। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये थोड़े बहुत मसले कर रहा है। वैसे इसने काम ठीक है काम अच्छा किया है कि फ्रंट एंड में जाके वहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसने स्टार्टिंग में यस दे दिया है, ठीक है, और नो गेट इनपुट एलियस, यस नो कर लेते हैं जो। तो ये मुझे देखें ना, मुझे चाहिए था कि ये, चलें देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ना ये भी क्लोड से करवाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये नहीं, ये नहीं, लेट मी क्रिएट द नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैनुअली, नहीं यहाँ पे देखें, ये नहीं, मैनुअली नहीं भाई, इसको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, ठीक है। समझे बात को समझें, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैनुअली मुझे नहीं चाहिए स्ट्रक्चर, आप सबको बात समझ आ रही है। मुझे यहाँ पे बेसिकली खुद से ये क्रिएट करना चाहिए भाई, नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या बात समझ आई कि इसने फ्रंट एंड के अंदर चीज़ें खुद से लिखना स्टार्ट कर दी हैं। मुझे ये नहीं करनी, ये पैकेट डॉट जेसन को हटाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा, मुझे ये नहीं करना। अब आते हैं यहाँ पे टर्मिनल में, ठीक है। यार इसको हटा देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। तो इस वजह से मैं, देखें, मुझे पता था ये थोड़ा बहुत जो ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार उससे क्रिएट नहीं होता, तो ये मसले कर जाता है। यहाँ पे CD करके फ्रंट एंड करते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड, और यहाँ पे आते हैं npx क्रिएट, ठीक है, नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट, और यहाँ पे स्पेस डॉट, ठीक है। नेक्स्ट जेस का जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो अभी मैं खुद से यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, बस रीज़न ये है कि यार उसके पास पहले से होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो अगर खुद मैनुअली बनाएगा तो उसके अंदर डिपेंडेंसीज का इशू आ जाता है, बहुत सारे इशूज आ जाते हैं। सो इस वजह से अगर वो खुद क्रिएट कर रहा था, मैंने उसको छोड़ा हुआ था, भैया हाँ आप खुद क्रिएट करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ज़बरदस्त। वो खुद जब उसने कहा मैं खुद मैनुअली कर रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैनुअली मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें, फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं चलाऊँगा sp.implement implement, नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है, spec 3 you have already front end folder with next.js initialized, ठीक है, इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये ठीक है। अब भाई मैंने इसको बोला है कि भाई नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, मैंने कह दिया इम्प्लीमेंट करना तक है, इम्प्लीमेंट यू हैव ऑलरेडी फ्रंट एंड फोल्डर विद नेक्स्ट.js इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब इसको मैंने ये पहले से दे दिया है। क्यों दिया भाई, आप लोगों को ये अभी मैंने रीज़न बताया है कि भाई वो मसले कर रहा था। सो देट्स द रीज़न कि भाई मैंने यहाँ पे खुद से पहले इनिशियलाइज किया है। तो थोड़े बहुत हम लोग काम कर सकते हैं, काम ख़राब होने से अच्छा है कि हम लोग खुद कर लें, सही है। तो ये होता है, सही है। तो इस तरह से अच्छी बात है कि भाई मैंने ये काम कर लिया, वरना मसला बन जाता। सो लेट्स सी, अच्छा जी, इसने ls किया है, ठीक है, task.md को, और यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, आई नो ये मेरे पास यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। बस इतना सा काम है। CD करके मैं फ्रंट एंड के अंदर गया था, फ्रंट एंड के अंदर मैंने जाके इसको इनिशियलाइज किया। बात समझ आ रही है आप लोगों को।
सो ये इस तरीके से ठीक हो गया है। व्हाट्स दैट, ये रुक गया है, रुक क्यों गया है भाई? यहाँ पे आते हैं, ये तो चल रहा है, ये क्यों रुक गया है? थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये रुक क्यों गया है? सो लेट्स सी व्हाट्स दैट ब्रो। चल जाओ भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। इंटरनेट का इशू आ गया है क्या? इंटरनेट तो सही है। ये भी इसने भी लेट कर दिया है इनिशलाइज होने में, तो यहाँ पे ये भी रुक गया है। व्हाट्स दैट, ये क्या हो रहा है? दोबारा चलाते हैं, ठीक है। इम्प्ली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। स्पेक 3 यू हैव ऑलरेडी फ्रंट एंड फोल्डर विद नेक्स्ट इनिशियलाइज्ड। इसको अभी इंटर करता हूँ। ये पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्या यार, ये रुक गया था, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। सही है, यहाँ पे ये भी हो रहा है और यहाँ से ये भी हो रहा। यार मेरे को लगता है इंटरनेट का कोई इशू नहीं आ गया। ये एक तो इंटरनेट ना दोपहर को बेकार चलता है, मैं दोपहर को कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट आज बना रहा हूँ। सही है, चलें, अब यहाँ भी हो रहा है। यस कर लेते हैं, जो भी करना चाहता है बेसिकली ये। सो लेट्स सी। यार इसकी हमने तारीफ़ें की है ना कि एरर नहीं देता बेश लेने यूबंटू। जब मैंने इसकी तारीफ़ की उसके बाद ये 3-4 एरर आ चुके हैं। पहले नहीं आ रहे थे मेरे पास, मेरे को नहीं लगता पहले आए थे, एक भी नहीं आया था आई थिंक। सो यहाँ पे अभी ये आ रहे हैं। खैर है, कोई इशू नहीं है, बट ये आखिर होते होते सॉल्व होके काम हो जाएगा हमारा। इसको भी यस कर लेते हैं, जो भी आती जा रही हैं चीज़ें फ़िलहाल इसको यस करते हैं। इसको मैंने बताया कि भाई आपके पास फ्रंट एंड का ऑलरेडी प्रोजेक्ट इनिशियलाइज है। अब यार वर्ड्स ये क्या कर रहा है हैं भाई, ये क्या कर रहा है? या इसको हम डायरेक्ट चलाते हैं इम्प्लीमेंट की कमांड। स्पेक 3 क्यों नहीं कर रहा है इम्प्लीमेंट? वाई भाई, वाई 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 वाई, ये पता नहीं क्यों मसले कर रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ये कह रहा है यूज़र आंसर क्लाउड्स क्वेश्चन हाउ डिड द मॉडल। या इसको छोड़ो आप, अब इसके बाद मसला क्या है वो दिखाओ भाई। अच्छा भाई, सॉरी 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 सॉरी। अब यहाँ पे यही कमांड चलाऊंगा दोबारा, लेकिन कमांड चलाते वक्त मुझे ना बेसिकली वो ऐड करना है स्विच का, जो बेसिकली वो इसने बताया है कि भाई स्विच का यहाँ पे ऐड करो। एट द रेट स्विच कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मॉडल स्विच होता रहे बार बार, तो इस वजह से ये मसला कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट, तो क्योंकि वो जो अपने टोकन है ना, जो हमारे बेसिकली जो भी मॉडल बिहाइंड द सीन यूज़ हो रहा है उसके बार बार ख़त्म हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो वहीं पे ना मतलब वो उसको एंड कर रहा है। तो इस वजह से अब उसने कहा है स्विच का यहाँ पे यूज़ करो, और है स्विच का भी हमने यूज़ तो किया है। स्विच की मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, स्विच फैक्ट स्पेलिंग तो सही है। सो अब हम लोग क्या करें, एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरा हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग अब जो है अपना CCR कोड करके इसको चलाएं, ठीक है। तो क्या CCR कोड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ ना बेसिकली मेरे पास है ना बॉन्ड CI के जो अपने टोकन हैं बॉन्ड CI के, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं बेसिकली यहाँ पे अपना क्या करूँगा, CCR कोड करके चलाऊँगा, क्लाउड कोड राउटर का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, या फिर एक काम करते हैं स्लैश मॉडल करके इसका मॉडल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल करते हैं फ़िलहाल के लिए ओपस या फिर हैक्यू, ओपस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको मैंने ओपस करके देखा है, तो अब यहाँ पे स्लैश एक्सप्लोर इम्प्लीमेंट करते हैं। जब तक अजान भी हो रही है, अजान हो जाए तो इसको मैं साथ साथ ना ये इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ और अपना वो मॉडल भी चेंज कर लेता हूँ, सही है।
अच्छा, जो कोइन है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली जो है ना बेसिकली ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे हेलो करता हूँ, ठीक है। ये मुझे रिस्पॉन्स कर देगा आई नो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कोइन को काट दूंगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे कोइन भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कोइन के साथ ना यहाँ पे ये देख रहे हैं ये, ओ भाई क्या बात है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करें, नेक्स्ट.जेएस फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस का जनरेटर जो एजेंट है वो चलना स्टार्ट हो गया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने क्विन का सेटअप कर लिया और यहाँ से हमने जो ना बेसिकली यहाँ से जो हमने मॉडल चेंज किया है अपना सोनियर से हमने ओपस किया है। तो यहाँ पे ये भी अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है, सही है। वहाँ पे वो भी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये भी हो रहा है। तो अगर इसके टोकन ख़त्म होते हैं तो फिर हम लोग अपना कॉइन जो है ना उसका सेटअप करके हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे अपना इम्प्लीमेंटेशन को। कोई इशू वाली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, सही है। तो इसका बस काम हो गया। अब यहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना फ्रंट एंड भी यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया अपना स्पेक 3 का। और स्पेक 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। और इसके साथ अपना जो है ना मैंने साथ में वो भी बेसिकली सेटअप कर लिया है कॉइन का। अगर ये आगे पीछे मसला कर देता है अपना बॉन्ड से आई, तो मैं यहाँ पे कॉइन का सेटअप करके इसको मैं कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। इसको येस कर लेते हैं। ये कहता है मैं पैकेज इनिशियलाइज करूँ, सॉरी इंस्टॉल करूँ पैकेज। हाँ, पैकेज को इंस्टॉल करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो लेट्स सी, अब इसने एक्सियोस का यहाँ पे पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल कर रहा है। सो एक्सियोस का, ठीक है। तो लेट्स सी, अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे ना एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है, फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस जनरेटर एजेंट। तो अभी मेरे यार इतने हमने सारे इतने ऑथेंटिकेशन का काम किया, डेटाबेस का काम किया, फास्ट एपीआई का काम किया, बट उसमें कोई एजेंट नहीं चला। मुझे मुझे नहीं दिखा था शायद, या फिर चला होगा तो हमने नोट नहीं किया। लेकिन अब चला है क्योंकि अब इसका जो कलर है ना वो थोड़ा कलर चेंज है। बट जो आई थिंक ऑथेंटिकेशन का एजेंट था वो था पर्पल। तो पर्पल यहाँ पे ना थोड़ा सा बहुत यहाँ मैच हो रहा था ना, इससे मैच हो रहा था, तो इस वजह से मैं शायद नहीं देख पाया था। खैर, एक टास्क डाल दिया है। तो बैकग्राउंड में इसने जो टास्क डाला है वो देख लेते हैं इसने क्या डाला है, ठीक है। अच्छा, इसने इंस्टॉलेशन का जो टास्क था उसने बैकग्राउंड में डाल दिया है। भाई इंस्टॉलेशन बैकग्राउंड में हो पड़ी, ठीक है, सही है। सो ये हो रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ना फ्रंट एंड की जो बेसिकली इंटीग्रेशन थी और फ्रंट एंड वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आप देखें 1,04,000 टोकन लग चुके हैं इसमें। और 80 टूल्स का इसने यूज़ किया है। 22 मिनट में इतने ये सब कुछ काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यस कर लेते हैं। आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। सो देखते हैं इसने क्या किया अभी। इम्प्लीमेंट स्पेक 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली मेन एजेंट चल रहा है। अब मेन एजेंट देखेगा भाई अपनी PHR बनाएगा, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, यार इसने फ्रंट एंड के अंदर एक काम बेकार कर दिया। हम एक काम करते हैं, फ्रंट एंड को रन करके देखते हैं। npm रन डेव करते हैं। सो मुझे लगता है कि चल जाए या नहीं चल जाए, फिर वो हम डिपेंड करेगा हमारे सोर्स के ऊपर, क्योंकि सोर्स के अंदर ये इसने बनाया है ना, तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो लेट्स सी, ठीक है। और आते हैं हम अपना आउटपुट की तरफ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में। अब ये क्या कर रहा है, अब ये PHR बना रहा है, ठीक है। हैं, अभी तक नहीं बनाई इसने, हाँ अब ये बनाएगा। PHR टेम्पलेट नॉट फाउंड इट, हैं व्हाट्स दैट। खैर, सो अब आते हैं यहाँ पे। क्या बात है यार, है इसकी इसकी थीम थोड़ी सी बेकार है, ठीक है। इसने थोड़ा सा जो है ना अपना कलरिंग इसकी थोड़ी सी मसला कर रही है कलरिंग का, बट कोई इशू नहीं है। बट फ्रंट एंड बन चुका है और सक्सेसफुली चल चुका है यार, क्या बात है। क्या देख रहे हैं आप लोग, यही देख रहे हैं। ये ना देखेंगे भाई फ्रंट एंड में जो है ना बेसिकली थीम का मसला है। थीम के मसले को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। साइन इन के अंदर आएंगे, ठीक है। भाई क्या बात है, साइन इन के अंदर ये आ गया। भाई अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप में चले जाएँ। साइन अप में जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं अकाउंट क्रिएट करूँ होगा तो नहीं अकाउंट क्रिएट, ठीक है। सुबहान कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। सुबहान 1 2 3 कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट तो नहीं होगा क्योंकि बेसिकली यहाँ आप देखें नेटवर्क एरर, क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो बैकएंड है वो रनिंग में नहीं है अभी इस वक्त। तो बैकएंड को रन करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यार ये तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ठीक है, तो यहाँ पे ये चले हम इसका एक काम करते हैं। यार एक काम करता हूँ, मुझे स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए मुझे इसकी थीम जो है ना वो थोड़ी अपडेट करवानी चाहिए, बट इतना टाइम नहीं है यार। क्या करें,
एक यार मुझे एजेंट बनाना चाहिए, एक स्किल बनाना चाहिए, ठीक है। और चलें मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा गाइड कर देता हूँ। थीम का मसला आया है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एजेंट और स्किल बना के इसको आप क्या करेंगे, एक स्पेक बना के स्पेसिफाई करके प्लान करके टास्क करके आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, अभी इतना सारा टाइम लग चुका है वीडियो में, यकीन करें। मैं यहाँ से 11 बजे से बैठा हुआ हूँ भाई, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको डायरेक्ट देने की कोशिश करता हूँ, सही है। बट आप लोग ये काम नहीं करना। नहीं, मैं कहता हूँ आई वांट टू फिक्स फ्रंट एंड, सही है, थीम। सो नाउ यू कैन अपडेट द फ्रंट एंड थीम। सो यहाँ पे ये करता हूँ यार, मुझे इतना खास प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा। खैर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये थोड़ा फ्रंट एंड के थीम में थोड़ा इशू है, ठीक है। थोड़ा सा इशू नहीं है, बहुत सारे इशूज़ हैं। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और अब यहाँ पे ग्लोबल डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस को इसने रीड किया है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप सब के यहाँ पे इसने जो ना थीम को अपडेट तो किया है, बहुत ज़्यादा इसने मेहनत की है थीम को अपडेट करने के लिए। बट अभी भी यहाँ पे देखें कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग साइन इन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा जो ना डिम आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बैक आते हैं, सही है। और यहाँ पे देखें ये डार्क है, तो इसको भी लाइट करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो ना राइट किया सही तरीके से वाला, सही वाला प्रॉम्प्ट के भाई, फिक्स द फ्रंट एंड थीम टेक्स्ट कंट्रास्ट इशू इन डार्क थीम, टेक्स्ट शुड बी लाइट एंड क्लियरली रीडेबल इन लाइट मोड, सो टेक्स्ट शुड बी डार्क, इंश्योर प्रॉपर कलर कंट्रास्ट, ठीक है, अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स, हेडिंग्स पर हर जगह पे यहाँ पे आप जो सही कर दो। तो ये हेडिंग वगैरह यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इन ऑल कंपोनेंट्स कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे इसको ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इसने वैसे यहाँ पे मेहनत तो की है, ठीक है। इसने जो ना यहाँ पे देखें बेसिकली कलर थीम तो इसने ज़बरदस्त लगाई है ब्लैक, बट इसने यहाँ पे देखें ये भी मसला कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी मसला है, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई बटन का वो नहीं आ रहा, अपनी आउटलाइन नहीं आ रही। और यहाँ पे ये भी बेसिकली यहाँ पे सिंपली ये लिखा तो हुआ है एंड एफिशिएंट, ये शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ये साइन अप है, ठीक है। और इसी तरह से ये साइन इन भी है, ठीक है। और ये कुछ मसले हैं, इनको अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मैंने ये मसला किया है कि भाई मैंने इसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दिया है। आप लोग इस तरह से नहीं करना, आप लोग स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए काम करना। और जैसे कि होता है, ठीक है, एक एजेंट बना लेना आप लोग यूआई अपग्रेडर के नाम से। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने एजेंट बनाना सिखाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था यूआई अपग्रेडर एजेंट कैसे बनता है, स्किल कैसे बनता है, ठीक है। और फिर उसको इम्प्लीमेंट किए कैसे किया जाता है। हाँ, आप इम्प्लीमेंट उसको जो ना अपना कन्वर्जेशन में बता सकते हो, बट अपना स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए। सो इस तरह से बाकी यहाँ पे ये कुछ मेरे मसले आ रहे थे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। सो इस वजह से मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट काम करवा रहा हूँ। तो मैं वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता। सो लेट्स सी, वरना जो ना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाती। पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। सो अब आते हैं यहाँ पे, ये रीड कर रहा है कुछ चीज़ों को। साइन अप को यार, साइन अप को रीड कर लो, बिकॉज वहाँ पे ना कुछ इशूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। ये साइन अप में अब यार, अब ये दोबारा भाई डार्क इसने कर दिया है। बट हाँ, अब ठीक है ना, अब सही है। हाँ, अब ठीक है। साइन इन का तो उसने बिल्कुल सही किया है, साइन इन का। साइन अप का हाँ, अब सही है। अब साइन अप चले, ज़बरदस्त, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त ने डार्क थीम लगा दिया। बट यहाँ पे ये जो मसला आ रहा है, चले इसको हम देख लेंगे बाद में। इसका कोई इशू इतना है नहीं, ठीक है। जो भी किया इसने ज़बरदस्त किया है। अब हम आते हैं बैकेंड के अंदर, देखते हैं बैकेंड की वो कौन सी फाइल है जो हमें रन करनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। सोर्स के अंदर आएंगे और मेन के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे ये है ना एपीआई राउट्स वगैरह, तो अब ये मेरे ख्याल से मेन की फ़ाइल हमें रन करनी चाहिए। सो लेट्स सी, अब हम लोग मेन के फाइल को रन करते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास कोई इश्यूज आते हैं तो हम लोग उसको फिर हम लोग ना क्लोड से क्या करवाएंगे, अपना इसको रन करवाएंगे। अगर इश्यूज नहीं आते फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अब जो है ना काम हो जाएगा इंशाल्लाह अपना। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्या कर रहा है जो भी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना टर्मिनल में, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ बैकएंड के अंदर, सही है, बैकएंड। और अब आते हैं यूवीकॉन, ठीक है, यूवीकॉन नहीं, यूनिकॉन नहीं, यूवीकॉन, सही है। सोर्स के अंदर मैन ऐप, ठीक है, हाइफन हाइफन रिलोड, आप इसको चला दो। सो लेट्स सी क्या आया है। तो ये नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग,
मेन फाइल तो है ऑलरेडी, बट इसको अभी रन कैसे करना है वो अभी ये डिसाइड करेगा, अपना क्लाउड ही डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो इसको यस कर लेते हैं, जो भी करना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कोड में। ये यूवी कॉन आई थिंक नहीं है क्या, यूवी कॉन मेन ऐप सही तो है यार, मैंने सही तो किया था इसको रन, व्हाट्स दैट, बट ये क्यों नहीं चली, इसको चलना चाहिए था। तो चले हम आते हैं वापस से, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल में यूवी कॉन, ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऐप में मेन ऐप हाइफन हाइफन रिलोड, यार क्यों नहीं चल रही। सो यूवी कौन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो हमारे पास बेसिकली जो अपने पैकेजेस हैं वो आई थिंक यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। सो एक काम करते हैं हम लोग, वो ये कर लेते हैं कि हमें इनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, वो हम अपने एज क्लाउड को ही बोलते हैं भाई इसको रन कर दो, मैं नहीं करना चाहता भाई, मैं ये नहीं करना चाहता। आई थिंक मुझे यहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं, बट ये इश्यूज़ वही देखे जो ये देखना चाहता है, ठीक है। तो ये इशू भाई आप खुद देखो क्लाउड भाई, मैं ये नहीं देखना चाहता। आप एक काम करो, अपने बैकएंड को रन कर दो। मैं अभी इसको बोलूँगा भाई बैकएंड को रन कर दो, ठीक है। बैकएंड को रन करेगा सक्सेसफुली, इंशाल्लाह रन करेगा, बहुत सारे इसको जो ना चैलेंजेस आएंगे। सो ये बस मुझे साइन इन साइन अप का पेज चाहिए था, बट ये हो चुका है। बट अब यहाँ पे ये जो भी करना चाहे चलें। अब ये आई थिंक कुछ और चीज़ों को यहाँ पे अपडेट कर रहा है, चलें आप कर लें। लाके इसको हम लोग अपना काम करते हैं। सो लेट्स सी। तो ये बाकी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इनको हम बाद में कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको कहता हूँ नाउ यू कैन रन बैकएंड, सही है, सक्सेस बैकएंड रन, सही है, सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये बैकएंड को रन तो करो ना भाई, मेरे को तो वो नहीं चाहिए, अपना क्या नाम है बैकएंड मैं नहीं रन करना चाहता, सही है। मेरे पास तो इश्यूज आ रहे हैं, अब वो इश्यूज आप भी देखो क्या आ रहे हैं, ठीक है। हम जो फ्रंट एंड की थीम है तो नॉर्मल सी बनी है, आई नो इतनी को खास नहीं है, वो तो मुझे भी पता है, बट जो भी बनी है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सही है। और लेट्स सी, अब आते हैं इसने क्या किया है। अच्छा ये अभी देखें नो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाउंड, अब ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाएगा, उसके बाद उनको इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली क्या करेगा, उसके बाद अच्छा इसने क्या किया है कि बैकएंड के अंदर आएंगे और बैकएंड का थोड़ा सा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। बैकएंड के अंदर आएंगे और ENV फाइल के अंदर आएंगे, तो ये डेटाबेस की URL है, ठीक है, परफेक्ट है, तो अच्छी बात है। चलें, डेटाबेस की URL है, बाकी जो हमारे पास अपना बेटर होती है वो तो हमारे पास रन टाइम पे बनेगी अपनी API, सही है। तो यहाँ पे आते हैं और ENV लोकल के अंदर आएंगे, सही है। नेक्स्ट पब्लिक API URL है, नेक्स्ट पब्लिक डिबग है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम आते हैं यहाँ पे cloud.md में, सही है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि हमारा जो बैकएंड है उसको आप रन करो, ताकि बेसिकली क्या हो पाए, अपने बैकएंड सक्सेसफुली रन हो पाए ना। तो यहाँ पे ये पैकेजेस को आई थिंक ये इंस्टॉल करेगा अभी। सो लेट्स सी क्या कर रहा है अब, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे इसने बेसिकली वो बनाए हैं, अपने एंड पॉइंट को यहाँ पे ये देना चाहता है, एक्सेस देना चाहता है, इन एंड पॉइंट को एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे यस करते हैं और लेट्स सी पाइथन सोर्स मेन डॉट पी वाई, अच्छा इस तरह से इसको रन करना था। खैर अब यहाँ पे ये हो चुके हैं, बैकएंड रन चुका है, बैकएंड रन हो चुका है आई थिंक। यहाँ पे इसको देखते हैं, बैकएंड रन हो चुका है, नहीं हुआ और सेट क्यों भाई, यहाँ पे तो ये बता रहा है हो चुका है, इसने तो रन किया है क्या हुआ, बैकएंड इसने तो बोला है कि रन हो चुका है। तो ओ चलें हम लोग एक काम करते हैं, अभी क्या कर रहा है, नो मॉड्यूल नेम सोर्स, अच्छा तो लेट्स सी सही है। अच्छा बैकएंड के अंदर जाना चाहता है, सही है। अब रन करते हैं इसको, अब आई थिंक उसने रन कर दिया है बैकएंड को। सो यहाँ पे आते हैं, यस करते हैं और TXT जो फाइल थी उसके अंदर जितने भी अपने पैकेजेस थे वो अपने डिपेंडेंसी जितनी भी थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सो अब ये बैकेंड को रन करना चाहता है, देखते हैं, बस अल्लाह करे हो जाए बैकेंड रन। और लेट्स सी क्या होता है। भाई हो जा, वैसे भी बहुत ज़्यादा हमने टाइम लगा दिया है पहले से ही। तो भाई हो जा बस। तो स्टार्ट बैकएंड विद प्रॉपर पाइथन मैथ है, पाइथन पाथ फेल्ड। जब पाइथन पाथ फेल्ड हुआ है, सो पाइथन पाथ फेल्ड क्यों हुआ है यार? सोर्स के अंदर मेन है, ठीक है, यही तो है, और यहाँ पे क्यों फेल हुआ है? चले देखते हैं। यहाँ पे हम लोग खुद भी क्या रन कर सकते हैं क्या, यूवी कॉन, ठीक है। सोर्स के अंदर मेन है और एप है, उसके अंदर हाइफन हाइफन रिलोड। चल गया भाई हमारा बैकएंड। नहीं 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 है, इंपोर्ट मॉड्यूल नहीं है। चलें इसको हम हटा देते हैं यार। भाई हट जाओ हट जाओ हट जाओ यार, ये क्या हो गया? चलें इसको यार, इसको मैंने हटाना है, इसको इस यूबंटू को हटाना है मैंने। ये खुद ही यहाँ पे रन कर रहा है, मैंने वहाँ से रन कर दिया था। खैर तो चलें, अब यहाँ पे ये खुद ही सॉल्व करेगा इसको। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक और यूबंटू ओपन कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे cd और यहाँ पे ये इस तरह से है। व्हाट्स दैट? अच्छा cd, और ये सही तो है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और फिर यहाँ पे इस तरह से आएंगे, ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं वापस दोबारा से। env फाइल को ये रीड कर रहा है। नाउ लेट मी चेक इफ़ env फाइल एग्जिस्ट। हाँ ये env फाइल तो एग्जिस्ट करती है, बट कोई और इशू है भाई। आप एक बार दोबारा रन करो बैकएंड को। फाइल एग्जिस्ट, लेट मी रीड इट, सी व्हाट्स मिसिंग। ठीक है, क्या मिसिंग है? ठीक है, हाँ JWT सीक्रेट इसके अंदर मिस था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। JWT बेसिकली यहाँ पे सीक्रेट इसके अंदर मिस था। और फ्रंट एंड के अंदर URL दी हुई है, फ्रंट एंड के अंदर वो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। फ्रंट एंड के अंदर env लोकल, हाँ यहाँ पे ये URL दी हुई है, ठीक है, अच्छा परफेक्ट है। और हम आते हैं वहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और लेट्स सी अब ये आगे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे इसने दोबारा से चलाने की कोशिश करेगा। सो लेट्स सी, है ही नहीं तो क्या भाई। सो यहाँ पे आते हैं वापस से। नाउ यू कैन रन बैकएंड सक्सेसफुली। सर्वर इज रनिंग, लेट टेस्ट। सर्वर पहले से रन ही नहीं है ना यार। सो ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास ना बेसिकली क्या हुआ है कि अपना जो बैकएंड बॉन्स है, जो अपना API का कोटा है वो ख़त्म हो चुका है बॉन्स CI के अंदर, ठीक है। और अब क्या ही कर सकते हैं। अब हम लोग जो ना बेसिकली करते हैं एक काम। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास जो ना बेसिकली बॉन्स है का जो कोटा है वो ख़त्म हो चुका है, सही है, अभी बिल्कुल अभी। और हम एक काम करते हैं, मेरे पास क्लोड जो है ना वो बाय हुआ है पहले, उसकी API की है। तो हम एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट करके उसी में अपना जो काम है उसको थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, सही है। तो क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है भाई, हम एक काम करते हैं यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं, और जो अपना API का बेसिकली कोटा था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एंथ्रोपिक कंसोल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। सो मैं अपना जो अकाउंट है उसको यहाँ से लॉगिन करता हूँ। मेरे पास इसके अंदर API की है ऑलरेडी, सो इसका हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने अपना वो दे दिया है, क्रिएटिंग API की, लॉगिन सक्सेसफुली, प्रेस एंटर करते हैं। अपनी जो कन्वर्जेशन थी उसको यहाँ पे रिज्यूम करूँगा, पहले वाली को, ठीक है। ये वाली है वो कन्वर्जेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहूँगा कि गॉट इट थैंक्स, यू हैव स्पेंड $5 एंथ्रोपिक, लर्न अबाउट मोर, गॉट इट थैंक्स। चलें इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं। नाउ यू कैन रन बैकएंड, सही है, सक्सेसफुली। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थिंकिंग कर रहा है अभी, सही है। और आई सी द इशू यूज़र मॉडल हैज़ टाइप, चलें इसको यस कर लेते हैं, ठीक है। और चलें
तो अब जो है ना बेसिकली जो अपना बॉन्साई का जो कोटा था वो ख़त्म हो चुका था मेरे पास। अभी एंथ्रोपिक की जो एपीआई की थी वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसी से मैंने अभी कंटिन्यू कर लिया है। मुझे पता है एपीआई की जो है वो थोड़ी सी महंगी है, बट ये है कि यार काम करना था, ठीक है, और कर लेते हैं। सो लेट्स सी। अब आई थिंक अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखें स्टार्ट सर्वर प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, देखते हैं इसको यहाँ पे स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। तो लेट्स सी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉक्स के अंदर चलते हैं कि कितने यहाँ पे अपने एंड पॉइंट बने हुए हैं। थोड़ा इसको जूम बैक कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन का है, साइन इन का है, साइन अप का है, और यूज़र टास्क वगैरह के हैं, आईडी वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यूज़र आईडी मतलब यूज़र सारी की सारी चीज़ें हैं, डिलीट, ऐड, पेज, गेट, पोस्ट, सारी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इसको हम ये येस कर लेते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जो अपना मसला है वो तो चलें हो रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर आते हैं और यहाँ पे साइन अप के अंदर चलेंगे, ठीक है, साइन अप के अंदर। और यहाँ पे अपना बेसिकली अपना एक अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, subhankalaadi@gmail, ठीक है, gmail.com कर लेते हैं। सो लेट्स सी। और यहाँ पे आएंगे, पासवर्ड रखते हैं KALADI 123, KALADI 123। यहाँ पे साइनअप करते हैं। साइनअप के अंदर कोई इशू आ गया, फेल्ड आ गया। सो चले, हमारे पास यहाँ पे इशू आया तो बैकएंड के अंदर ये इशू शो हो रहा होगा। सो यहाँ पे देखते हैं इशू क्या आया है। बैकएंड तो चले रनिंग सक्सेसफुली है, बट यहाँ पे ये इशू क्या है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस 404। सो लेट्स सी नाउ। आई एम चले, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि भाई व्हेन आई एम साइन अप, ठीक है, एंड साइन इन, सो आई एम गेटिंग getting errors, so now you can test this and also add task successfully when I am signing errors in front end and also। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बैकएंड जो है ना वो तो चलें सक्सेसफुली रन हो रहा है। और यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे बैकएंड है। इसको दोबारा साइन इन करता हूँ। सो साइन अप में यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना बेसिकली इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। अब एरर पढ़ लेते हैं कि किस तरह का एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है एरर, ठीक है। चलिए ये अच्छी बात है कि ये रिस्पॉन्सिव भी है। और हम चलते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और नेटवर्क किधर गया, ये रहा नेटवर्क। और जब यहाँ से मैं बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मुझे एक इशू आ रहा है, तो यहाँ पे साइन अप करते हैं, ठीक है। साइन अप करते हैं तो 404 का इशू है, ठीक है। auth.ts से इशू आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपना फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, सही है, फ्रंट एंड के अंदर। और एक काम करते हैं, सोर्स के अंदर चलते हैं, लिब के अंदर चलते हैं, एपीआई के अंदर चलते हैं, API.auth.ts के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे तो चले कोई ऐसा नहीं है कि एंड पॉइंट वगैरह, ठीक है। एंड पॉइंट तो ऐसा, हाँ ये है ना अपना बेसिकली ओथ साइन इन, ठीक है, साइन अप, ये रहा साइन अप, सही है। और यहाँ पे client.ts के अंदर आते हैं, लोकल होस्ट 8000, ये भी सही है। और ये भी चले सही है, यहाँ पे 8000 पे ये रनिंग में भी है, ठीक है। लोकल होस्ट 8000 ये रनिंग में भी है। ओथ, अच्छा यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ओथ साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार जो है ना बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है अपना एंड पॉइंट। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 बार दे के देखते हैं। अपना किधर गया, ओथ के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओथ वहाँ पे 2 बार दिया हुआ था ना। सो लेट्स यहाँ पे एक बार दोबारा देते हैं, ओथ कर लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे साइन अप करते हैं। सो लेट्स सी, सुभान, यहाँ पे ये सुभान, यार हट जाओ यहाँ पे, सुभान
123 सुभान 123। आप साइन अप करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट टू स्टार्ट मैनेज योर टास्क। अच्छा, अब भी इशू आया है, अब भी इशू आया है। साइन अप यहाँ पे ओथ के अंदर ही आया है। सो लेट्स सी। अच्छा, खैर हो गई। हम आते हैं यहाँ पे दोबारा से वापस, और यहाँ पे इसको हटा देंगे। यहाँ पे मैंने 2 बार स्लेश दी थी, यहाँ पे एक बार एक और स्लेश देते हैं, ठीक है, आगे से। और यहाँ पे ये दो, अब ठीक है, अब ओथ साइन अप किया है मैंने। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से, यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। सही है, subhan@gmail.com, subhan123 subhan123। सो लेट्स सी। अब ये आया है नेटवर्क इशू। अब ये साइनअप का ना बैकएंड, बेसिकली बैकएंड के अंदर इशू आया है, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर तो जो इशू था वो मैंने सॉल्व कर दिया खुद से अपना, ठीक है। बट ये हुआ है कि बैकएंड के अंदर से अभी इशू आ रहा है, और यहाँ पे वैसे तो बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अब आते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्लैश ऑथ कर देता हूँ, ठीक है, 2 बार। तो ये इशू आ रहा था, और हमारे पास जो ना बेसिकली एंड पॉइंट जो ना, यहाँ पे देखें एंड पॉइंट हमारे पास 2 बार ऑथ है, और यहाँ पे ये 2 बार ऑथ है, बट वहाँ पे 1 बार था। खैर, अब आते हैं टर्मिनल में, ये बेसिकली यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको टेस्टिंग करवाते हैं। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की ये खुद कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ये अकाउंट खुद क्रिएट करता है तो अच्छी बात है, सही है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर हमारे पास कोई मसला है। यहाँ देखें, ये यहाँ पे इसने एंड पॉइंट यहाँ पे ऑथ यहाँ पे दिया है, बट हमारे केस में 1 बार ऑथ था, ठीक है। तो ये इशू आ रहा था साइन अप करने में। अब पहले आ रहा था फ्रंट एंड में 404 का आ रहा था, मतलब फ्रंट एंड में था। अब हमारे पास जो है ना 5000 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 500 में एरर आ रहा है, तो मतलब वो हमारे सामने कोई बैकएंड का इशू है। सो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा गो थ्रू किया। मैं भी इसी तरह आप लोगों को कहता हूँ भाई, थोड़ा सा गो थ्रू किया करें। और लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे ये अब ठीक है। दोबारा से एक बार अकाउंट क्रिएट करें क्या? सुभान कलादी, और यहाँ पे ये सुभान कलादी, और यहाँ पे ये सुभान कलादी। लेट्स सी, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे साइनअप करते हैं, सही है। सो 8 कैरेक्टर होने चाहिए, चलें 678। अब यहाँ पे साइनअप करते हैं। सो लेट्स सी। यार पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, खैर देखते हैं इसको दोबारा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हमने सुभान करा दी, यहाँ पे टाइप कर लिया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सुभान 123 सुभान 123। लेट्स सी बैकएंड के अंदर हो रहा है काम। क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ना बैकएंड सक्सेसफुली चल चुका है यार, ठीक है। तो साइन अप हो चुका है, ठीक है, साइन अप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकाउंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे साइन इन करते हैं। सो लेट्स सी। यार क्या बात है। अब देखें, साइन इन का मसला, साइन अप का मसला सॉल्व हो गया, साइन इन का मसला सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं अपने बेसिकली बैकएंड को, टेबल्स को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कोई यूज़र का कोई टेबल बना है या फिर नहीं। यूज़र का वैसे बनना चाहिए था। हाँ, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यूज़र का टेबल बन चुका है। यूज़र के टेबल के अंदर 2 ईमेल्स आ चुके हैं, जो एक क्लाउड कोड ने टेस्ट की है, एक मैंने जो अभी टेस्ट की है सुभान कलादी वाली। अब यहाँ पे इशू पता है क्या आ रहा है? टास्क का आ रहा है। वैसे तो वो चले, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि भाई अपना बेसिकली जो बैकएंड का इशू था वो सक्सेसफुली हो गया, बिल्कुल परफेक्टली हो गया, ठीक है। अब इशू आ रहा है टास्क ऐड करने का, ठीक है। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे कह रहा है साइन अप एंड क्रिएटिंग अ टास्क, ठीक है। तो अब ये साइन अप और क्रिएटिंग टास्क कर रहा है। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि यार साइन इन का हमने जो ना थोड़ा बहुत करते 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 हमने सॉल्व कर लिया इस मसले को। साइन इन करते हैं, साइन इन कर रहे हैं, बट वो जा तो रहा है लेकिन हमें रीडायरेक्ट वापस कर रहा है। तो ये हमें इशू शो हो रहा है, ठीक है। येस करते हैं इसको, और लेट्स सी। अब ये हो जाएगा इंशाल्लाह मसला, अभी क्या अभी सॉल्व हो जाएगा। हमने काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिया है। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली प्यारी प्यारी वीडियोस आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। कमेंट तो ज़रूर करना यार, इतना सारा हमने काम कर लिया, बड़ी मेहनत करके हमने काम किया है, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। यहाँ भी येस करते हैं, और लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है।
फाउंड इशू गेट करंट यूज़र। अच्छा, करंट यूज़र को गेट करने के लिए इसको ना इशू आ रहा है। सो अब ये मसला सॉल्व होगा। तो चले हम लोग आते हैं, अब ये भी यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे साइन इन करते हैं। सो लेट्स सी, अभी भी वही रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, अभी भी रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। सो लेट्स सी, अब हम आते हैं यहाँ पे क्लाउड कोड के पास। ये चलें, ये खुद ही सॉल्व करेगा। सो लेट्स सी, चलें किल। ओके, बैकएंड को रीस्टार्ट कर रहा है। अब भाई बैकएंड को इसने किल करके ये रीस्टार्ट कर रहा है दोबारा से। सो चलें, बहुत अच्छी बात है। जो सो यहाँ पे आते हैं, बैकएंड को इसने रीस्टार्ट किया है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या भाई ये बैकएंड रीस्टार्ट हुआ है? देखते हैं ना बैकएंड रीस्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। अभी तक नहीं हुआ। सो अभी तक नहीं हुआ। चलें थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। चलें, अभी तक नहीं हुआ तो यहाँ पे यस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये स्लीपिंग 6 सेकंड, उसके बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हेल्दी है इसको, अच्छा हो गया। चलें, बैकएंड यहाँ पे हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इसको साइन इन करते हैं दोबारा। साइन अप तो हो गया था हमारा यूज़र। बैक, ओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। यहाँ पे एक टास्क करते हैं क्रिएट, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे करता हूँ क्रिएट यूट्यूब। यार प्लीज़ कमेंट कर दो, प्लीज़ कमेंट कर दो प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा। यहाँ पे क्रिएट करते हैं टास्क, बस हो जा हो जा हो जा हो जा, हो जा। क्या यार, इतनी ज़बरदस्त यूआई, कितनी बेहतर है यूआई, बहुत ही बेहतरीन है। ये डेट बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पे चलते हैं अपने बैकएंड के अंदर, ओ सॉरी डेटाबेस के अंदर, टास्क के अंदर चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखें यार, प्लीज़ कमेंट कर दो। यहाँ पे ये अपना जो टास्क है वो आ चुका है। और हम आते हैं फ्रंट एंड के अंदर, और यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई एडिट कर दो, सही है। एडिट इसको करके देखते हैं, एडिट करके देखते हैं। सो लेट्स सी, एडिट होता है या फिर नहीं। यूट्यूब कमेंट, ठीक है, यहाँ भी यूट्यूब कमेंट किया, सेव चेंजेस करते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। इसको ये भी हो गया, एडिट भी हो गया, इसको टिक मार्क करते हैं, ये डन भी हो गया, ठीक है। डन होने के बाद इसको यहाँ पे देखते हैं ये डन हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ भी ये हो जाएगा। अगर इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये फॉल्स लिखा आ रहा है, तो ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, ट्रू होना चाहिए, वैसे तो नहीं होगा तो फिर इसका मसला आ जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखें ट्रू हो गया, मतलब ये यार प्लीज़ कमेंट कर दो। यहाँ पे यूट्यूब कमेंट, इसका जो मैंने टाइटल है वो चेंज किया था, अपडेट किया था, ये भी हो चुका है। अब अगर यहाँ से मैं डिलीट करना चाहूँ, यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ओके करते हैं तो ये डिलीट हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। काम बेहतरीन हो गया है, बेहतरीन काम हो गया है। और फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड बन गया, बैक एंड सक्सेसफुली रन कर रहा है, फ्रंट एंड सक्सेसफुली रन कर रहा है। थोड़ा बहुत यूआई को अपग्रेड कर लेंगे यार। अब एक चीज़ की रिक्वेस्ट है आप सबसे, यार लाइक तो ज़रूर करना, कमेंट भाई ऐसे करना, इतना प्यारा सा करना कि भाई मैं जब अपने कमेंट्स को पढूं, क्योंकि मैं लाइव सेशन रखूँगा कमेंट पढ़ने का, सही है, पढूं तो मज़ा ही आ जाए, कोई अलग ही फीलिंग आने लग जाए। और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है आप सबके सामने, देखें हमने अपने एजेंट्स बनाए, स्किल्स बनाए, मसले नहीं आए। यकीन करें, ये जो थोड़े बहुत जो मसले आए ना, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है मसले। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये मसले कुछ भी नहीं है, मसले कुछ भी नहीं आए, सही है। अब आप लोगों ने करना क्या है, करना यह है कि भाई मुझे ये बताना है आप लोगों ने कमेंट में कि सुभान भाई फ्रंट एंड और बैक एंड को हमें यही, ये जो हमने फ्रंट एंड बनाया है यही, और यही जो हमने बैक एंड बनाया यही, इसको डिप्लाई करके दिखाओ। अब आप लोगों ने अगर ये कमेंट कर दिया, अगर मुझे फ्रंट एंड बैक एंड के कमेंट तकरीबन चले हम कर लेते हैं 25 कमेंट आ जाते हैं फ्रंट एंड बैक एंड को डिप्लाई करने के, यही जो अभी हमने दोनों प्रोजेक्ट बनाए हैं इनको मैं फ्रंट एंड को वर्सल में डिप्लाई करूंगा। एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके, हम खुद नहीं करेंगे, एजेंट करेगा, ठीक है, क्लाउड कोड करेगा। दूसरी चीज़ के ये भाई जो बैकएंड है वो मैं हगिंग फेस पे आप लोगों को डिप्लाई करके दिखाऊंगा। हाँ हमारे फेस 4 के अंदर ये तो है, हम लोग अपने लोकल भी करेंगे, क्लाउड पे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर फ्री में करना चाहें तो हगिंग फेस पे कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए, और आई होप आप सबको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, तरह से कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप सब लोग तक पहुँचती रहें। और यही था अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए, फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।